पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला। अच्छा, हर आदमी चाहता है कि मेरा पड़ोसी जो है बिल्कुल सीधा साधा हो, मगर पड़ोसन नहीं। कि पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला, पड़ोसन MDH का गरम मसाला। कि आपका प्रोडक्ट अंदर से कितना ही शक्ति कपूर क्यों ना हो, मगर बाहर से उसे करीना कपूर की तरह चकाचक दिखाना पड़ता है। यानी विज्ञापन का मूल मंत्र ही है, उल्लू बनाया तो बड़ा मजा आया, मगर वो विज्ञापन के स्लोगन होते हैं, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। जब तक आप सब लोग ताली नहीं बजाओगे मैं ही यही पढ़ता रहूंगा, नो उल्लू बनाविंग। सही कह रहा हूं। वो विज्ञापन भी कैसे, वो हमारे मोहल्ले का सबसे नल्ला लड़का, नल्ला आप समझते हो? नहीं समझते हो तो इनको देख लो। काम मैं कर रहा हूं, अगला जो है नल्ले बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने तो ताली भी नहीं बजा रहे, मैंने तो इनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। तो वो मोहल्ले का सबसे नल्ला लड़का, वो 1 महीने के लिए मुंबई क्या चला गया कि सारे मोहल्ले वाले कहने लगे नल्ला तो बड़ा आदमी बन गया, नल्ला तो बड़ा आदमी बन गया, नल्ला बहुत सक्सेस हो गया। मैंने नल्ले को बुलवाया और मैंने कहा कि बेटा तू ये बता तेरी कामयाबी का राज क्या है। नल्ला गुटखा खा रिया था, थूकते हुए बोला, हमारी कामयाबी का बस इतना सा फसाना, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में जमाना। वाह, सही कह रहा हूं मैं। तो विज्ञापन कैसे आ रहे हैं। सही, वो एक ऐड आता है कि रूपा का अंडरवियर पहनो, रूपा का अंडरवियर पहनो, रूपा का अंडरवियर पहनो। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, रूपा का अंडरवियर हम पहन लेंगे तो रूपा क्या पहनेगी। तो कैसे सही बताओ, कैसे विज्ञापन आते हैं। जब कहना पड़ता है कि चारों तरफ मचा हुआ है भीषण हाहाकार, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का प्रचंड प्रहार। मैं हास्य के साथ व्यंग्य का भी कवि हूं, अगर बात समझ में आ जाए तो इशारे को सूचित करना कि चारों तरफ मचा हुआ भीषण हाहाकार, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का प्रचंड प्रहार, कहीं मैच फिक्सिंग तो कहीं मॉब लीचिंग से पूरा देश जल रहा है, मगर टीवी खोलिए तो पता चलता है अपने देश में तो सिर्फ फॉग ही चल रहा है। वाह, तो कैसे तब कहना पड़ता है अजब गजब ढंग है विज्ञापन के, अजब गजब ढंग है विज्ञापन के, और अजब गजब है खेल। सदी का महानायक भी बेचता फिर रहा है घर घर नवरत्न तेल। और सदी का महानायक कोई काम करे। कुलदीप जी बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं देख रहा था उनका, आपको सुनने के लिए तो यहाँ बुलाया है। मौका है हमारे पास। सही कह रहा हूं भाई साहब। विज्ञापन कैसे कि अजब गजब ढंग है विज्ञापन के, अजब गजब है खेल, और सदी का महानायक भी बेचते फिर रहे घर घर नवरत्न तेल। अच्छा, कोई काम सदी का महानायक करे और किंग खान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो कहावत है, गिरगिट को देखकर रंग बदलते हैं। तो किंग खान ने तो ऑल द मूवी छलांग लगा डाली और उन्होंने स्लोगन ही दे डाला, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। हालांकि हमने भी लगाया ठहरा, मगर लाइव झींगा लाला नहीं हुई दोस्तों, उल्टा चार्ज और रिचार्ज के चक्कर में जेब जरूर ढीली हो गई। बस आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। यही मेरी कविता का विषय है। झींगा लाला का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें आ जाए ताकि हमारी जिंदगी बहुत मस्त हो जाए। मैं फिर से आदरणीय विनोद गुप्ता जी जो जिला संयोजक भी है भारतीय जनता पार्टी के, आपका पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। होता है चूंकि राजनीति में है तो व्यस्तताएं लगी रहती है, मगर इन्होंने फिर भी हमें समय दिया है, इसके लिए आभार। तो आइए, कविता सिर्फ इतना याद रखना कि क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जिससे कि लाइफ झींगा लाला हो जाए। कि जीवन में नई आस, रिश्तों में विश्वास, कि जीवन में नई आस, रिश्तों में विश्वास, गार्डन में पौधे हरे हरे, जवानी में सपने बड़े बड़े। वाह। कि जीवन में नई आस, रिश्तों में विश्वास, गार्डन में पौधे हरे हरे, जवानी में सपने बड़े बड़े, बचपन दादा दादी के पास और बुढ़ापे में झंडू च्यवनप्राश। यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइफ झींगा लाला। यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइफ
झिंगा लाला। नौकरी थानेदार की, वो थानेदार की नौकरी साहब, वो हमारे यहाँ एक एसएसपी ने किसी वृद्ध महिला की हेल्प कर दी, तो वो महिला जो अधेड़ उम्र की थी, उन्होंने ढेर सारा आशीष दिया कि बेटा तू भी एक दिन बड़ा आदमी बन जा, तेरे महकमे में खूब तरक्की हो। तो एसएसपी साहब ने उत्सुकतावश पूछ लिया कि अम्मा ये बताओ कितना बड़ा बन जाऊंगा। तो उस अधेड़ उम्र की महिला ने कहा बेटा एक दिन तू भी दरोगा बन जा। तो नौकरी नौकरी थानेदार की, जांच भ्रष्टाचार की, मोबाइल नए से नए एप्पल के, फ्रेंडशिप फेसबुक से जड़ा हटके, पत्नी नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। अच्छा, हर आदमी चाहता है कि मेरी जो है पत्नी बिल्कुल सीधी हो। वो एक लड़के की नई नई शादी हुई तो जाकर के दूसरे दिन अपने ससुर से लड़ बैठा, बोला आप तो कह रहे थे मेरी बेटी बिल्कुल गाय है, एकदम सीधी है, मगर ये तो शेरनी निकली, वो भी भूखी। बात बात पर मुझ पे झपट पड़े। तो ससुर ने धीरज बंधवाते हुए दामाद से कहा कि बेटा 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 तेरे पास तो सिर्फ बेटी है, मेरी तरफ देख, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। तो नौकरी नौकरी थानेदार की, जांच भ्रष्टाचार की, मोबाइल नए से नए एप्पल के, फ्रेंडशिप फेसबुक से जरा हटके, पत्नी नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, सालिया सिने स्टार्स की तरह, लक्स ब्यूटीफुल, रोटियां आयोडक्स की जैसी जिसमें हो माँ के स्पर्श का जादू, और कार ससुराल से सहायता प्राप्त BMW। और कार, कुलदीप जी, कार ससुराल से सहायता प्राप्त BMW, और उस कार में तेल डलवाए, और उस कार में तेल डलवाए जब भी आए साला, यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। वाह, यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइफ झिंगा लाला। पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला। अच्छा, हर आदमी चाहता है कि मेरा पड़ोसी जो है बिल्कुल सीधा साधा हो, मगर पड़ोसन नहीं। कि पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला, पड़ोसन MDH का गरम मसाला। पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला, पड़ोसन MDH का गरम मसाला, दोस्त LIC की तरह, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, उधार डाबर का हाजमोला, खाया डकारा नहीं रहा कुछ याद। कि दोस्त LIC की तरह, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, उधार डाबर का हाजमोला, खाया डकारा नहीं रहा कुछ याद भी। बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए, बॉस की सेक्रेटरी फाउंटर पेन, लिखते लिखते लब हो जाए। कि बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए, बॉस की सेक्रेटरी फाउंटर पेन, लिखते लिखते लब हो जाए। रिश्ते फेविकॉल की अटूट जोड़, प्रेमिकाएं राजनीति के नए नए गठजोड़, और विपक्ष जिसके मुंह पर लगा हो हरिसन का ताला। यानी इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाई झिंगा लाला। वाह, समझो लाई